अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तज्ज़ीह से रिलेटेड। तो दिए गए जो रकम है उसकी तज्ज़ीह कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ मुतग़य्यर हैं, इसमें कुछ नंबर्स हैं। तो ये एक अलजबरिक एक्सप्रेशन है। अलजबरिक टर्म्स जब आपस में मिलती हैं तो फिर पूरा एक अलजबरी जुमला बन जाता है, जिसे अलजबरिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है एक्स की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 माइनस 6y माइनस 9। तो तज्ज़ीह करने के लिए जो इसके असूल हैं, सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसमें कुछ हमारे पास कॉमन है। तो इस पूरी एक्सप्रेशन में हमारे पास कुछ कॉमन हो, ऐसा कोई भी डिजिट, मतलब कोई नंबर या कोई मुतग़य्यर एक्स वाई जेड, जो भी हमारे पास ये नंबर्स हैं उनमें से कुछ भी हमारे पास यहाँ पे कॉमन हो, मुश्तरक हो, मौजूद हो सब में। तो ऐसा कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम उसमें से वो मुश्तरक ले सकें। इसके बाद जो है हमारे पास दूसरा इसका स्टेप क्या होता है कि हम इसको देखें कि ये किस किस नंबर के स्क्वायर हैं। मतलब अगर वो एक्स है तो एक्स की पावर 2 है तो क्या उसे हम एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, वाई की पावर 2 है तो उसे वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप तज्ज़ीह का ये होता है। तो पहले स्टेप में हमने देखा हमारे पास कुछ कॉमन नहीं है, तो दूसरे स्टेप में के मुताबिक हम देखेंगे कि इनमें से स्क्वायर कौन कौन से हैं। तो एक्स की पावर 2 जो है वो एक्स का स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे ही लिख देंगे। इसके बाद हम इन सब में से माइनस जो है वो मुश्तरक लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि जब हमने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो अंदर क्या बचा हमारे पास y की पावर 2। जब बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो बचते हैं टर्म्स बचती हैं, उसके साथ जो साइन है प्लस या माइनस वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, और जो प्लस हो वो माइनस हो जाएगा। तो ये -9 जो है वो +9 हो गया। इसके साथ ही हमने x की पावर 2 को वैसे ही लिखा, और अब हमने सिर्फ अपने ब्रैकेट वाले नंबर को ही हमने सॉल्व करना है। तो हमने देखा कि y की पावर 2 जो है वो y का स्क्वायर है, और जो ये नंबर है यहाँ पे 9, ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम इसको देखें, ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है, तो क्या सॉरी, ये देखिए 3 का जो स्क्वायर है, अगर हम इसको देखें तो ये हमारे किस फार्मूला के मुताबिक जो है ये सॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास a जमा बी का जो फार्मूला है उसमें क्या होता है, a जमा बी का स्क्वायर, उसमें क्या होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू पहला जो है नंबर और a और सेकंड नंबर b। मतलब क्या होता है फार्मूले के, अगर हम उस a प्लस बी का जो फार्मूला है उसे हम सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है उसका आंसर आता है। a प्लस बी का अगर हम स्क्वायर जो है वो लिखें तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 इंटू a इंटू b। तो हम अकॉर्डिंग इट, मतलब इसके मुताबिक हम क्या करेंगे, हमने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करना है। हमने ये रखना है, कंसीडर करना है कि ये a है और ये b है। तो जैसे कि फार्मूला में हमने पहले इसका स्क्वायर लिखा, फिर इसका, और इसके बाद फार्मूले का 2, इसके बाद पहला डिजिट, पहला नंबर, और इसके बाद दूसरा। यहाँ पे दूसरा हमारे पास पहले a है फार्मूले के मुताबिक और b, तो हमने अपने नंबर रखने हैं जो हमारे पास है y, और दूसरा जो है वो 3। अब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 को x का स्क्वायर, और ये जो पूरा है इसको अगर हम देखें, अगर हमने जो फार्मूला अपना याद, जिसके मुताबिक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर हम उसको देखें तो उसने ये जब फार्मूला सॉल्व कर लिया है तो वापस हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो हम इसको इसी तरह से हम लिखेंगे y प्लस 3 का स्क्वायर। मतलब हम y प्लस 3 का जब स्क्वायर a प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक हम इसे सॉल्व करेंगे तो वापस यही बन जाएगा। अगर हम देखें, हमने अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड नहीं किया, हमने जस्ट अपने जो दिए गई हमारे पास जो टर्म्स थी उसको हमने सॉल्व किया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो y की पावर 2 बनता है, अगर इसको देखें ये बनता है 2 3 ज़ा 6 और y 7 वैसे ही 6y, और प्लस 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो
हाँ, अब हमने क्या किया, एक्स की पावर 2 को एक्स का स्क्वायर हम मेंशन करें, और ये हमारे पास पहले से एक स्क्वायर मौजूद है। तो बच्चों हमें पता है कि जब हम दो स्क्वायर हों, हमारे पास ये फार्मूलाज भी हम पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास दो स्क्वायर हों और उनके दरमियान में माइनस हो, ये भी हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम उसे एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं और एक दफ़ा हम उसको प्लस लिखते हैं, ऐसा ही है। तो हम ऐसे ही करेंगे। हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि यहाँ पर ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। बेशक इसमें ऑलरेडी दो रकमें मौजूद हैं, तो हम इसी को हम अपने एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। एक दफ़ा हम एक्स पूरा हम इसी तरीके से लिखें, सिर्फ फार्मूलाज के दरमियान में एक दफ़ा प्लस लगाना और एक दफ़ा माइनस। एक्स और वाई प्लस 3, एक्स वाई प्लस 3, ये हमने ऐसे ही लिखा। एक दफ़ा सिर्फ इनके दरमियान में प्लस और एक दफ़ा हमने इसको माइनस लिख दिया। अब हमारा आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऊपर करना चाहें, मतलब एक्स प्लस, बाहर जब प्लस हो तो ब्रैकेट के साइन जो है वो चेंज नहीं होते, और अगर यहाँ पे माइनस है तो अंदर जो है वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।